हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं ज़ुहैब सरवर और फर्स्ट ऑफ ऑल अपॉलॉजीज इतनी लेट वीडियो अपलोड करने के लिए। दरअसल बात कुछ इस तरह है कि मेरे यूट्यूब के इस चैनल पर फॉलोअर्स जो हैं वो 1.4 के से ज़्यादा बढ़ चुके हैं, जबकि जो मैंने प्रीवियसली वीडियोस अपलोड की थी उनमें 100 से ज़्यादा भी व्यूज़ नहीं आए एक पे। और उसके अलावा भी कुछ व्यूज़ अच्छे नहीं हैं, जिसकी वजह से जो यूट्यूब की तरफ से ऑर्गेनिक ग्रोथ थी वो रुक चुकी है और उसी की वजह से जो है वो मोटिवेशन नहीं रहती है और ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए। खैर मेरे काफ़ी दोस्त जो थे वो मुझे बोल रहे थे वीडियो बनाने के लिए, और इसके अलावा कुछ कमेंट्स थे जो बार बार रिपीटेडली हो रहे थे, यानी सेम ही कमेंट्स लोग हर एक वीडियो पर कर रहे थे। या उसके अलावा जो मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस कह लें जो कमेंट्स के ऊपर किए जाते हैं, तो मैंने सोचा कि उनके लिए एक अलग से वीडियो बना दी जाए ताकि हर किसी को एक्सप्लेन करने के बजाय यहीं पर उनको जवाब मिल जाए। और अगर आपको इससे रिलेट करते हैं तो आई होप सो कि आपके सवाल का जवाब होगा। अदरवाइज़ आप स्किप कर सकते हैं और उस पार्ट पर जा सकते हैं जिससे आपका रिलेटिव सवाल है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो सवाल है और जो मुझसे अक्सर किया जाता है वो ये है कि भाई आप सर्विस प्रोवाइडर हो क्या, मुझे सर्विसेज चाहिए आपका एडमिशन। तो इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल मेरी सर्विसेज हैं, लेकिन वो पेड सर्विसेज हैं और उसके लिए आपको मेरा व्हाट्सएप का ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन उससे पहले आपको करना क्या है कि आपको मेरे इंस्टाग्राम पर जाना है और इंस्टाग्राम पर जाकर मुझे डीएम करना है कि आप सीरियस हैं या नहीं है, क्योंकि अगर हर कोई मुझे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन करेगा तो वो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग हो सकता है। तो इसलिए बेहतर है कि आप मुझे इंस्टाग्राम पर करें। अगर आपको पेड सर्विसेज चाहिए तो फिर मैं आपको अपना कॉन्टेक्ट शेयर कर दूंगा और आई होप सो कि आप इस बात को समझेंगे। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो वो है क्या स्कॉलरशिप पे इफेक्ट पड़ता है इससे। तो बेसिकली ये जो सवाल है, ये जो कमेंट है, ये मुझे आया था जो ट्रांसफ़र वाली वीडियो थी। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने यूनिवर्सिटी का अगर आपको चेंज करनी है या कोर्स चेंज करना है तो उसके बारे में मैंने बताया था। तो उसके नीचे किसी ने लिखा है कि अगर आपकी स्कॉलरशिप है तो क्या उस पर इफेक्ट होगा। जी हाँ, तो उस पर इफेक्ट पड़ेगा। बेसिकली अगर मैं अपनी यूनिवर्सिटी की बात करूं तो जब मैं वहां पर इनरोलमेंट करवाने के लिए गया था तो मुझे दो ऑप्शंस मिले थे। पहला ऑप्शन था कि आप ने जो है न्यू स्टूडेंट के तौर पर इनरोल करेंगे, लाइक अ फर्स्ट ईयर फ्रेश स्टूडेंट। और सेकंड ऑप्शन ये है कि आपको एज अ ट्रांसफ़र स्टूडेंट इनरोल होना है। तो अगर आपको एज अ फ्रेश स्टूडेंट इनरोल करना है तो उसके लिए उन लोगों ने मुझे बोला था कि तुम्हें अपनी कंट्री में वापस जाना पड़ेगा और वहाँ की एम्बेसी से दोबारा से वीज़ा लेकर आना पड़ेगा, और जो कि इस यूनिवर्सिटी की बेस पर वीज़ा होगा, तो तभी वो नए सिरे से आपको एज अ फ्रेश के तौर पर इनरोल करेंगे। अदरवाइज़ जो सेकंड ऑप्शन है आपको वही चूज़ करनी पड़ती है और वो है ट्रांसफ़र की। तो जब आप ट्रांसफ़र करते हैं तो आप एज अ ट्रांसफ़र स्टूडेंट रजिस्टर होते हैं, जिसकी वजह से जो आपकी जो पहले साल की स्कॉलरशिप है उसके बाद जो सेकंड ईयर की स्कॉलरशिप है उससे आपका प्रोसेस शुरू होता है। तो जो सेकंड ईयर की स्कॉलरशिप के लिए आपको जितनी रिक्वायरमेंट चाहिए होती है आपको वो वाली रिक्वायरमेंट पूरी करनी होती है, तो तभी आपकी स्कॉलरशिप मेंटेन रहती है। तो एटलीस्ट जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि 30 क्रेडिट्स आपके होने चाहिए, तो तभी आपकी जो है वो स्कॉलरशिप चलेगी। और इसी तरह फिर वो जब आप सेकेंड ईयर में होंगे तो आपको थर्ड ईयर की मिलेगी, और जब आप थर्ड ईयर में होंगे तो आपको जो एक फोरी कोर्सेज यानी आउट ऑफ कोर्स वाली मिलेगी। तो इन शॉर्ट जवाब ये है कि हाँ, स्कॉलरशिप पे फ़र्क पड़ता है। अब चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। तो वो ये है कि क्रेडिट्स आवर जो पाकिस्तान में मिलते हैं वो 130 से 140 ही मिलते हैं आफ्टर बैचलर्स। इसके बारे में मुझे 100% कंफर्म नहीं पता, लेकिन मेरे पास जो बैचलर डिग्रीज आई थी मास्टर में अप्लाई करने के लिए, तो मैंने उन पे भी ये चीज़ नोट की थी कि उनके जो थे वो क्रेडिट आवर्स जो थे वो कम थे, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटीज़ ने उनको एडमिशन नहीं दिया था। तो अगर किसी को इसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन पता है तो वो प्लीज़ नीचे कांटेक्ट करें। लेकिन ज़्यादातर जो जिनके 130 टू 140 क्रेडिट आवर होते हैं उन लोगों को एडमिशन मिलने के चांसेस जो है वो कंपैरेटिवली कम हो जाते हैं। सो क्योंकि यहाँ का जो बैचलर है वो 180 क्रेडिट्स पर होता है और फिर उसी के बाद जो है वो मास्टर शुरू होता है, तो इस हिसाब से वो लोग जो हैं वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखते हैं। लेकिन मे बी अब कोई इसके बारे में पैरामीटर हो, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ का डिफरेंट होता है, तो ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी भी डिपेंड करता है। और अगर किसी के बैचलर डिग्री के ऊपर 130 140 से क्रेडिट्स ज़्यादा हैं तो वो भी प्लीज़ काइंडली इन्फॉर्म कीजिएगा।
नहीं तो मुझे भी जो पाकिस्तान में जो कुछ यूनिवर्सिटीज़ की डिग्री हैं उनके ऊपर 130 से 140 क्रेडिट ही नज़र आए हैं। अभी है फोर्थ क्वेश्चन और ये है, हाई आई कंप्लीटेड माई 1 ईयर इन इटली स्टडिंग, कैन आई ट्रांसफ़र माई कोर्स टू जर्मनी फॉर सेकेंड ईयर, व्हेन एंड हाउ। तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यस, आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और आंसर ये है कि आपको वही सारी रिक्वायरमेंट पूरी करना पड़ेंगी जो रिक्वायरमेंट आपके लिए पाकिस्तान में थी। बस फ़र्क ये पड़ेगा कि यहाँ पर आपको एम्बेसी की अपॉइंटमेंट ईज़िली मिल जाएगी और वीज़ा प्रोसेस ईज़िली हो जाएगा और वीज़ा लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन आपको ब्लॉक अकाउंट बनवाना पड़ेगा, आपको उसी तरह से एडमिशन अप्लाई करना पड़ेगा, आपको हर चीज़ एज़ अ पाकिस्तानी करनी पड़ेगी। बस जस्ट आपको लोकेशन के अंदर डालना है ऑलरेडी रिजाइडिंग इन ईयू। और आपको जो है यहाँ की इटालियन एम्बेसी के अंदर जाना पड़ेगा। इटालियन एम्बेसी से मतलब इटालिया के अंदर मौजूद जर्मनी की जो एम्बेसी है वहाँ जाना पड़ेगा। और जहाँ तक सवाल रहा व्हेन का, तो उसके लिए तो आपको देखना पड़ेगा कि जर्मनी में कौन कौन सी इंटेक होती हैं और किस यूनिवर्सिटी में कब कब से एडमिशन शुरू हो रहे हैं। और और प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है, आपको एडमिशन के लिए अप्लाई करना है और फिर आपको उनसे पूछना है। अगर वो आपके क्रेडिट ट्रांसफ़र करते हैं तो ठीक है, अगर नहीं करते तो आपको एज अ फ्रेश स्टूडेंट करना पड़ेगा और फिर उसी तरह आपको ब्लॉक अकाउंट में अमाउंट लिखवानी पड़ेगी और फिर यहाँ पे जो जर्मनी की एम्बेसी है उसमें अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपको वहाँ पे अपना वीज़ा प्रोसेस करना पड़ेगा और वीज़ा प्रोसेस होने के बाद अगर आपका वीज़ा लग जाएगा तो फिर आप जर्मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और इसी के अलावा इससे मिलता जुलता एक सवाल किया जाता है कि क्या हम शॉर्ट टर्म के लिए जर्मनी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो बिल्कुल हाँ, एक एरास्मस का प्रोजेक्ट होता है और उसके थ्रू आप 6 मंथ्स टू 1 ईयर के लिए आप जर्मनी या किसी भी यूरोपियन कंट्री के लिए जा सकते हैं और वहाँ पर स्टडी कर सकते हैं और देन आपको वापस इटली में आना होता है और वो फुली फंडेड होता है। अगला जो है वो बेसिकली सवाल नहीं है और वो किसी का कमेंट है और किसी ने लिखा है, आई एम कमिंग इटली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम। और अगर कभी रोम आना हुआ तो इंस्टाग्राम पर डीएम करना। होप टू सी यू एंड बेस्ट ऑफ लक। अभी बढ़ते हैं हम आज की इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये इस क्वेश्चन ना मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है और किसी ने लिखा है कि फ्यूचर प्लान्स का क्या आंसर दें। तो मैं अक्सर अब इसका आपको क्या ही जवाब दूं, क्योंकि अगर जो भी मैं जवाब दूंगा तो मोस्टली देखने वाले उसी को कॉपी करेंगे और सेम ही बोलेंगे। तो इसके लिए आपको अपने हर केस के हिसाब से, लाइक मेरे हिसाब से हर हर बंदे के हिसाब से इसका आंसर जो है वो डिफरेंट होना चाहिए। इसके लिए आपको अपनी खुद की एनालिसिस करनी चाहिए, आपके बैकग्राउंड के बारे में, आप किस डिग्री में जा रहे हैं, उसके बाद उसकी जॉब मार्केट कहाँ पर है, उसके बाद आप किस तरह के मास्टर में जा सकते हैं। तो आपको एक पूरा अपना एक ग्राफ जो है वो बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए आप देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल इमेजिन करते हैं कि एक स्टूडेंट है जिसके फादर का पाकिस्तान में बिजनेस है। तो वो ये कह सकता है कि मैं यहाँ पे स्टडीज़ के लिए जा रहा हूँ एंड देन आई विल बी बैक, और मैं आके अपने फादर का जो बिज़नेस है उसमें जो कुछ मैंने लर्न किया था इटली से वो मैं इम्प्लीमेंट करूँगा और उसे आगे बढ़ाऊँगा। या इसी तरह से कुछ और भी कह सकते हैं। मास्टर्स का रेफरेंस दे सकते हैं कि इसके बाद मुझे इस यूनिवर्सिटी में मास्टर करने के लिए जाना है, तो वो आप अपनी ऑप्शन बता सकते हैं। यह आपको अपना खुद ही फिगर आउट करना पड़ेगा। और आई होप सो कि आपके सभी जो ज़रूरी कमेंट्स थे वो उनके जवाब मिल गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।